बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, उनकी ये अदालत है। उस अदालत में शहबाज गिल का जो केस है वो ज़ेर समात है। शहबाज गिल ने जो इदारों में बगावत पर उकसाने का जो इल्ज़ाम है, बगावत की दफ़ात जो है वो लगी हुई हैं और दरख्वास्त ज़मानत पर समात थी शहबाज गिल के केस में। 2 बजे तक इस केस में जो है वो वक्फा हुआ है। 2 बजे क्या होगा और आज सुबह से इस जमानत की दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर हुआ क्या है और तवक्कुआत क्या हैं, क्या मुमकिनात हैं, क्या होगा क्या। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, इसके अलावा जो रिवीजन थी, जो एडिशनल सेशन जज है मोहम्मद अदनान खान, जिन्होंने उसको जो नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दिया था, उस पर भी समात हुई है। इन दोनों केसेस से मुतल्लिक मुख्तसरन बात करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या मुतवक्को क्या है। बुनियादी तौर पर इस फोकस रहेंगे हम इस केस पे। सबसे पहले शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर बात करते हैं। सुबह 8:30 बजे, तकरीबन 8:45 बजे, एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी हैं, उन्होंने इस दरख्वास्त को जब टेकअप किया, कॉल हुआ केस, तो सबसे पहले अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि इस किस्म का जो सिमिलर मैटर है हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, इसलिए इस दरख्वास्त को क्या अदालत जो है वो सुन सकती है। तो फैसल चौधरी एडवोकेट जो शहबाज गिल की जानिब से पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि अदालत जो हाई कोर्ट है उसकी जानिब से कोई स्टे नहीं है, कोई उन्होंने रोका नहीं है प्रोसीडिंग्स को, इसलिए ये इंडिपेंडेंट जो डिस्ट्रिक्ट जो एडिशनल सेशन जज हैं वो इंडिपेंडेंट इस केस को जो है वो सुन सकते हैं। उसके बाद हुआ ये कि अदालत ने कहा कि ठीक है, हम इस केस को सुन लेंगे। तो जो राजा रिजवान अब्बासी हैं वो इस केस में हायर किए गए जो प्रोसिक्यूशन है, जो स्टेट है उसकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से वकील जो है, हुकूमत ने बड़ी एक तगड़ी जो है लीगल टीम इसमें लाई है। एक तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट में जो इस केस को सुन रहे हैं, पहले जो रिमांड पे भी पेश होते रहे हैं, बैरिस्टर जहांगीर जदून। इसके अलावा दूसरे हैं राजा रिजवान अब्बासी, जो उनका एक बड़ा नाम है, फौजदारी के मुकदमात में वो पेश होते रहते हैं। तीसरे वकील जो हैं हसीब मोहम्मद चौधरी, जो हैं वो हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, जो इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। तो सुबह जब समाअत जो है वो शुरू हुई तो उसमें अदालत ने ये कहा कि इस केस की जो है वो जो बताया गया, राजा रिजवान अब्बासी के जो जूनियर है वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि इस केस को जो है वो मुलतवी किया जाए, क्योंकि अभी जो सीनियर हैं उनकी जानिब से वकालतनामा जो है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा और उसके बाद वो उस पर आर्गूमेंट्स देंगे। तो हम अदालत ने 11 बजे तक का जो है वो वक़्त दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट में तकरीबन 9:45 बजे समाअत शुरू हुई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की वो जो चाह रहे हैं कि जो शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, और उनका मौक़िफ़ ये है कि उससे अभी तहकीकात करनी है, तफ्तीश करनी है, उसका मोबाइल रिकवर करना है, लैपटॉप रिकवर करना है, जो डिवाइसेस हैं वो रिकवर करनी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस केस में उनको जो फिजिकल रिमांड है उनका देना चाहिए, और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर और इसके अलावा एडिशनल सेशन जज जो मोहम्मद अदनान खान हैं, उनकी जानिब से जो दरखास्तें खारिज की गई थी उनके खिलाफ वो गए हैं और उनका मौक़िफ़ ये है, और आज भी अदालत के सामने उन्होंने रखा। जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही अदालत ने कहा कि 3 वकला हैं, 3 सीनियर वकला हैं, उनकी जानिब से कौन जो है वो इस केस में जो आर्गूमेंट्स देगा। तो हम जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनकी जानिब से अदालत के सामने आर्गूमेंट्स, लीगल आर्गूमेंट्स दिए गए। उन्होंने पॉइंट अदालत के सामने ये रखा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उमर शबीर, उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त खारिज की थी उसके खिलाफ रिवीजन जो है वो मेंटेनेबल है, और जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको मेरिट्स पर फैसला करना चाहिए था। तो इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ जो अदालतों के फैसलों के हवाले भी अदालत के सामने रखे। उसके बाद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी जानिब से पूछा गया कि आप, एक तो ये मेंटेनेबिलिटी वाला मैटर क्योंकि उसमें पटिशन में है, इसके अलावा दूसरा मामला जो है उस दरख्वास्त में ये भी है कि उस दरख्वास्त में कि उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो अदालत ने जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनसे ये पूछा कि आप जिस्मानी रिमांड क्यों लेना चाहते हैं। तो अदालत को उन्होंने ये बताया कि हमें एक तो रिकवरीज करनी है, जो मोबाइल है वो रिकवर करना है, लैपटॉप रिकवर करना है, और मुख्तलिफ डिवाइसेस वो रिकवर करनी है। इसके अलावा इस केस में जो अभी तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाना है,
कौन लोग जो है वो इसके पीछे थे, उसके हवाले से भी हमने तहकीकात करनी है। ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं इस अहम दरख्वास्त पर, और एक बड़ा जो है वो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के लिए आज की हद तक अगर बात की जाए तो ये रिलीफ है। उसकी वजह यह है कि कल तक जो है वो फैसला होगा। कल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि इस केस में क्या जो है वो फिजिकल रिमांड जो देना है या नहीं देना। दो चीज़ों पर फैसला होगा। एक कि जो दरख्वास्त जो है वो एडिशनल सेशन जज ने खारिज की थी, क्या वो मेंटेनेबल थी या नहीं, और दूसरा, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत जो है उसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो कर देगी कि ये मेंटेनेबल थी। मुझे ये लगता है फैसला कोर्ट ने करना है। और दूसरा कि इसमें जो मजीद फिजिकल रिमांड की जो दरख्वास्त दी, जो एडवोकेट जनरल कहते हैं कि मजीद फिजिकल रिमांड दिया जाए, अब उसमें देखना है कि वो हाई कोर्ट खुद फैसला करेगी या इस मामले को रिमांड बैक करेगी एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के पास। ये बड़ा अहम होगा। ये देखेंगे कि कल अदालत में क्या होता है। लेकिन आज की हद तक जो है हुकूमत को इस केस में वो रिलीफ मिला है कि हुकूमत जो है वो उसमें नोटिस करवाने में कामयाब रही है, जिसके हवाले से जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने अभी टॉक भी की। उन्होंने इसको कहा कि मेरे लिए शॉकिंग है कि हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिया है। बहरहाल उनका ये मौक़िफ़ है। तो अदालत ने अब कल इस पर जो है वो तफ्तीशी अफसर भी पेश होंगे। जो शहबाज गिल को नोटिस हुआ, शहबाज गिल के वकला, उनकी लीगल टीम पेश होगी, और दूसरी जानिब जो इस केस में एडवोकेट जनरल और उनकी हुकूमती लीगल टीम, मतलब कल बड़ा दिन है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि इसको फिजिकल रिमांड देना है या नहीं देना। दोनों सूरतों में बड़ी खबर होगी। दूसरा, 2 बजे तक जो है वो केस की समाअत मुलतवी हुई है। यहाँ पे दोबारा 11 बजे जो है वो केस टेकअप हुआ, तो जो प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना हसन नवाज, वो अदालत के सामने पेश होकर उन्होंने कहा कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से ये जो है वो इस्तदा की गई है कि इस केस को परसों तक मुलतवी किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उस पर जो है वो नोटिस हो चुके हैं। कल उस हवाले से फैसला आ सकता है, तो इसलिए परसों तक अदालत जो है वो मुलतवी करे। इसके अलावा राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से जो वकील हैं वो भी पेश हुए। उन्होंने भी यही जो है वो मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा है। जो उनके जो माविन वकील हैं वो पेश हुए थे। ताहम जो फैसल चौधरी हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि जब हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, रोका नहीं, तो इसलिए आज ही एक केस सुनकर अदालत को ये फैसला करना चाहिए, और हम जो है वो तैयार हैं इस हवाले से। और उन्होंने फिर कहा कि जो हफीजुल्लाह याकूब हैं, सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, वो जो है वो पेश होंगे। थोड़ी देर बाद वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम आज ही इस केस में दलाइल देंगे। अब अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको ये कहा है कि आप इसमें जो रिकॉर्ड है वो 2 बजे तक लेके आए। 2 बजे जो हफीजुल्लाह याकूब हैं, फैसल चौधरी हैं, दीगर जो वकला हैं शहबाज गिल के, उनकी जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल देंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज एक तरफ के ही दलाइल होंगे, प्रोसिक्यूशन साइड से आज दलाइल नहीं होंगे। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारी सजा मंजूर कर ली गई है, एक तरफ के दलाइल होंगे, तफ्तीशी आएगा, रिकॉर्ड होगा, लेकिन आज दरखास्त जमानत पर फैसला होने का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। अब देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, क्या फैसला आता है, उसी के असरात हम देखेंगे कि जो बेल होनी है या नहीं होनी, और कल क्या बेल पे फैसला आता है या नहीं आता, वो भी कल ही जो है वो उस हवाले से कुछ जो है वो पता चल सकता है। तो ये थी आज शहबाज गिल केस से मुतल्लिक जो अपडेट थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।